कम बैक टू आवर चैनल। हालात इसलिए मारे क्योंकि अभी जो मैं ये बावड़ी है इसको साफ़ कर रहा हूँ, इसके अंदर मलबा घुस गया था जो फ्लड आया था। आप सभी को पता ही होगा कि सिराज नाग में कितना फ्लड से भारी नुकसान हुआ है। तो उसकी चपेट में मेरे जो सारे बगीचे थे वो और एक मेरा नया घर वो भी आया। ठीक है, तो इस बावड़ी में भी मलबा घुस गया है, तो मैं उस मलबे को साफ़ कर रहा हूँ। और स्पेशल थैंक्स मैं ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने प्रिंसिपल मैम का, नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहाँ से मैंने बीएड किया है, उनका मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक्चुअली हमने यहाँ थनाग से हम दो 2023 में पास आउट है। हम वहाँ से, मैं और मेरा फ्रेंड खुशहाल, हम दो पास आउट हैं कॉलेज से। तो मैडम ने हम स्पेशली हम दोनों को मिलने के लिए आए थे और साथ में उन्होंने सोचा कि कुछ डोनेशन भी करते हैं, लाइक कुछ सामान वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं सिराज के जनता के लिए। तो स्पेशली वो हमारे लिए मिलने आए, उन्होंने हमारे साथ बातें की। हालांकि वो लेट हो गए थे क्योंकि बारिश लग रही थी, फिर भी वो बैठे खड़े हमारे साथ बातें की, हालात पूछे। मेरे फ्रेंड के पापा, उनसे बात की, हमारे से बात की। मेरे पापा कुछ कारणवश पहुंच नहीं पाए वहाँ पे, और वो उन्होंने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा हौसला दिया, बहुत हौसला दिया हमें। और लेकिन यहाँ सिराज से ना मुझे लगता है कि हर साल 100-150 से ज़्यादा ही बच्चा बीएड करता है और बहुत ज़्यादा कॉलेजेस है। पर सबको पता होगा कि पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस है जो बीएड के हैं वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो सिराज के बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ बीएड कर रहे हैं, पर कोई भी कॉलेज नहीं आया ना। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हाँ अपना कुछ कारण होगा उनका, पर मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा कॉलेज है, मुझे 2 सालें कंप्लीट हो गई इस बार बीएड किए हुए। पर मैडम को पता नहीं कहाँ से पता लगा, मैंने किसी को नहीं बताया था, हमारी प्रिंसिपल मैम जो है उनको पता नहीं कहाँ से पता लगा। और उनको जब उनके कान में थोड़ी सी भनक पहुँची थी और उन और खुशहाल के वहाँ वैसा हुआ है, उनके वहाँ जो कैजुअलिटी हुई है, तो वो उन्होंने उसी टाइम मेरे को फ़ोन घुमाया और मुझे बोला कि आप लोगों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो बोलो। हालांकि भगवान की दुआ से हमें उतना नुकसान हमारा हुआ नहीं। हमारा सिर्फ क्या मतलब नुकसान तो हुआ है, ऑब्वियसली बगीचे गए हैं, जितने भी बगीचे थे। घर गया है नया, बगीचे के नाम पे हमारे वहाँ 8-10 पेड़ बचे हैं, बस वही है। और जो तो मतलब ऐसा है कि मेरा मानना, मेरी फैमिली का मानना यही है कि हम सभी साथ हैं, सभी सेफ़ है, तो हमारे लिए वो सब कुछ है। ठीक है, तो फिर अभी मैडम आए थे, उन्होंने अच्छे से बात की। मैं स्पेशल थैंक्स एमडी सर का भी करना चाहूँगा, नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का हर एक टीचर का और नोबल इंटरनेशनल स्कूल के हर एक टीचर का थैंक्स करना चाहूँगा। उन्होंने पर्सनली आके मेरे से बात की, मेरे शाल के पेरेंट्स आए थे, उनसे बात की, मेरे पापा किसी कारणवश आ नहीं पाए, उनसे बात की। और उन्होंने सिर्फ इतना नहीं, जो उनसे पर्सनली हो मतलब बनता था, उन्होंने कुछ एक लोगों की भी मदद की। गैस सिलेंडर और चूल्हा देके उन्होंने उनकी भी मदद की हमारे कहने से, क्योंकि हमने बोला था कि मैम सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे उनको भी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो उनके लेवल पे उन्होंने बहुत मदद की। वो नहीं, मैं बोलूँ कि अगर इस टाइम अगर कोई बात भी कर ले अच्छे से, वो भी बहुत बड़ी मदद होती है। एक हौसला दे दे, वो बहुत बड़ी मदद होती है। तो उनकी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे थैंक्स करूं। और स्पेशल थैंक्स मेरे जो क्लासमेट थे, सीनियर्स थे, मेरे जूनियर थे, मैं हालांकि किसी को जानता भी नहीं, उनके साथ मेरी पर्सनल बात भी नहीं थी, लेकिन उनके जो मेरे क्लासमेट के जो भाई बहन थे ना, मेरे जूनियर के भाई बहन भी आस-पास थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। बताया उन्होंने एक ग्रुप बनाया मेरे क्लासमेट्स ने, और उस ग्रुप में उन्होंने खुद ही बात की। मुझे सिर्फ गूगल पे पैसा आ रहा था और उन्होंने बहुत हेल्प की। बताया उन्होंने पैसे दे के ये, वो सिर्फ पैसे ही नहीं उन्होंने दिए, वो एक उन्होंने बताया कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है ना, इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। उन्होंने बात की, उनकी जो बातों से इतना मोटिवेशन मिला ना कि चलो यार, अभी 6-7 कमरों का घर गया है, उससे बड़ा कुछ करके दिखाएंगे। बगीचे गए हैं तो कोई बात नहीं, कहीं और बगीचा बनाएंगे, है ना। तो बस यही है कि मेरे साथ अच्छे लोग हैं। भगवान अगर बुरा करता है तो अच्छा भी करता है। उन्होंने मुझे अच्छे लोगों से, बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया ना, तो मैं अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद सभी का, नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के हर एक टीचर का, एमडी सर का, प्रिंसिपल मैम का, टीचर्स का, और मेरे जो क्लासमेट्स बीएड के उनका, और मेरे सीनियर जूनियर सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से शुक्रिया, है ना। हम ठीक है, हम सेफ़ है,
आप भी सेफ़ रहना, ये मेरी मेरी तरफ से आपको संदेश है। मेरा पूरा परिवार सेफ़ है। मैं तो यही समझता हूँ कि अगर मेरा परिवार पूरा सेफ़ है, मेरे फैमिली का हर एक मेंबर सेफ़ है, तो मेरे पास सब कुछ है। हम फिर से सब कुछ खड़ा कर देंगे ना। मेरा भाई इतना मेहनती है, वो भाई ने बोल दिया है, पापा मैं 3 साल में जितना बगीचा था वो 3 साल में वैसा बगीचा बना के दिखाऊँगा। और मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है अपनी मेहनत पे कि हम ज़रूर करके दिखाएँगे, उससे बड़ा घर बना के दिखाएँगे। मैंने आज तक की एजुकेशन में यही सीखा कि कभी हार नहीं माननी है ना? डिमोटिवेट होते हैं, उस टाइम सोचते हैं कि यार छोड़ देते हैं सब कुछ, तो सिर्फ़ कुछ पल के लिए है ना, क्षण भर के लिए है ना, तो कोई बात नहीं, हम उठ के दिखाएँगे, हम फिर से कुछ बड़ा करके दिखाएँगे, है ना? जो हमने किया था उससे ज़्यादा करके दिखाएँगे। हमारे पास पावर है, मेरे टीचर्स ने हमें ये सिखाया कि गिरना है, बार-बार गिरना है और बार-बार उठना है ना? जब तक कि वो लक्ष्य मिल ना पाए तब तक, है ना? और मैं हमेशा एक बात पे बिलीव करता हूँ कि विवेकानंद जी कहते हैं कि योर माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, है ना? तो मैंने सोच लिया है और आई विल डेफिनिटली गेट इट। थैंक यू, बाय बाय।